नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसका नाम है सोशल मीडिया से सरोकार। इस प्रोग्राम में हम सोशल मीडिया पर चलने वाले विभिन्न समाचारों और घटनाओं को प्रसारित करेंगे। ये घटनाएं हमारे समाज और आम जन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। हम अपने कार्यक्रम में समीक्षा करेंगे और दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस समाचार से हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। दर्शकों से अपेक्षा है कि वे इस प्रोग्राम में अपने द्वारा बनाए गए वीडियो भी प्रेषित करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9927404606। मेरे मित्रों, आज 14 अप्रैल को पुलिस प्रशासन मेरे पीछे काफ़ी पड़ी हुई है। कई एसएसपीओ के फ़ोन आए हैं, कई स्पेशल सेल के फ़ोन आए हैं और पुलिस से मेरी डायरेक्ट बात भी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय मैं दिल्ली के अंतर्गत में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर हूँ, कार छोड़ करके, और मैं बस के द्वारा जा रहा हूँ। तो इस समय मेरा फ़ोन मोबाइल बंद रहेगा क्योंकि लोकेशन की वजह से। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है वो मेरे व्हाट्सएप का प्रयोग करते रहें, उस पर मैसेज डालते रहें, सदस्य बनते रहें और पेटीएम में 10 रुपये की सदस्यता सभी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। धन्यवाद आप लोगों के लिए और आप मुझसे जुड़ते रहें। मैं देश की एकता अखंडता के लिए लड़ रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक रहें। भारतीय जनजागृति पार्टी की आप सदस्यता जरूर लें। मैं संत युवराज आपसे पुनः कह रहा हूँ, और 4-5 दिन में मैं अपना जो कि मोबाइल फिर खोलूँगा, फिर आपको जो कि वीडियो बनाऊँगा। पुलिस इस समय गिरफ्तार करना चाह रही है। ये मोदी जी की, योगी जी की साजिश है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वाले आगे भेज दें, क्योंकि ये सरकार को मेरे तरफ नहीं करना चाहिए। मैं देश की एकता अखंडता के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और जो देश को तोड़ रहे हैं वो मोहम्मद जो कि पैगंबर साहब को जो कि गाली दे रहे हैं, कलाम साहब को बुरा बताते हैं, बच्चों को पीट करके वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस संरक्षण दे रही है और मुझे जो कि अरेस्ट करना चाह रही है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। चाहे कितना भी अन्याय करे, परंतु मैं अपनी जो कि पार्टी के द्वारा ऐलान करता हूं 2024 के अंतर्गत मैं भाजपा मुक्त भारत करूंगा। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है और हमारे संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का प्रावधान है, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। हमारा संविधान कहता है कि भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन कभी भी संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई। बाबा साहब के नाम पे लोग सांसद बन गए, विधायक बन गए, बाबा साहब का रोज माला भी जपते हैं, लेकिन संविधान को 100% लागू करने की बात नहीं करते, समान शिक्षा की बात नहीं करते, समान नागरिक संहिता की बात नहीं करते, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की बात नहीं करते, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात नहीं करते, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग नहीं करते। आज बाबा साहब की जयंती पर मैं सभी देश के सांसदों से आग्रह करता हूं, यदि आप संविधान मानते हैं, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं, तो जो संविधान का बचा हुआ 20% हिस्सा है उसको लागू करने के लिए आवाज उठाइए। आप समान शिक्षा के पक्ष में अपना वक्तव्य जारी करिए, आप समान नागरिक संहिता की मांग करिए, आप देश में घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए। जब तक ये 5 कानून नहीं बनेंगे तब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, भूखमरी खत्म नहीं होगी, कुपोषण खत्म नहीं होगा, प्रदूषण खत्म नहीं होगा। और जिस राम राज्य की कल्पना की बात हम करते हैं वो तभी हो सकता है जब ये संविधान 100% लागू किया जाएगा। जो बचा हुआ 20% संविधान है तत्काल लागू किया जाएगा। ये जो संविधान 5 कानून अगर नहीं बनाए गए तो हम आने वाले अगस्त में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि तत्काल बचे हुए 20% संविधान को लागू किया जाए। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना।
कोरोना से भारत में हाहाकार के समय हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाती ये हिंदू संतों की जमात है। ये जमात तबलीगी होती तो मजा कुछ और होता, कानून की देवी को भी मुकदमे लिखने का सौभाग्य मिल जाता। लेकिन ओ माय गॉड, दीज गाइज आर नॉट मुस्लिम। पिछले साल जमात में आए मुस्लिमों को कोरोना बम कहने वाले लोग अब दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या कुंभ की ये तस्वीरें देखकर आपका मन कुंभ की भीड़ को कोरोना एटम बम कहने का करता है या नहीं करता है? अगर जमात कोरोना बम थी तो कुंभ को कोरोना एटम बम कहना चाहिए, टीवी पर लिखना चाहिए। और अगर आप मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए अपने प्रोपेगेंडा पर भीतर ही भीतर शर्म महसूस कर रहे हैं ना, तो खुश होइए, आपके भीतर इंसानियत जिंदा हो रही है। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कुंभ हर 6 साल पर आता है। हरिद्वार के कुंभ को नहीं मालूम था अगली बार जब वो आएगा तो इंसानी जाति कोरोना से घिरी होगी। कुंभ को कोरोना की जानकारी नहीं थी, वो अपने समय पर आ गया। सरकारों को मालूम था, सरकारों ने कुंभ में कोरोना का सिर झुकाकर स्वागत किया। हालत ये है कि पहले शाही स्नान से पहले हरिद्वार कुंभ में 400 से ज्यादा संत कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी लोग गंगा में झूम झूम कर स्नान कर रहे हैं। क्या बहते पानी से कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता? या फिर कोरोना अभी तैरना नहीं जानता होगा? या फिर पापों के साथ गंगा में कोरोना भी धो जाता होगा? ऐसा मान लिया जाए। कोरोना से हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोरोना से मरने वालों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, और जो मुर्दे बिजली वाले मुर्दा घर भेजे जा रहे हैं वहां डेड बॉडी जलाने के लिए 12-12 घंटे वेटिंग है। मुर्दा घरों का हाल मैंने आपको बता दिया, इसलिए अस्पतालों की बातें बताकर आपका और टाइम खराब नहीं करूंगी। कोरोना के इलाज के लिए यूपी के अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यमदेव को सीधा आमंत्रित करना है। कोरोना से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए तो गंगा में चाहे जितना पाप धोकर आए हों, ऊपर का टिकट यहाँ मिनट से पहले मिलता है। दोस्तों, भारत का क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है। 1xBet पर आप टीमों पर अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं। फिर पेटीएम, बैंक और दूसरे तरीकों से जीती गई रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहली बार खेलने के लिए $100 बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 1xBet एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर 1xBet साइट पर जाएं। प्रोमो कोड है उल्टा, खेल में जीत हार का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों, मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, आप अपनी सेहत और समाज को सामने रखकर निर्णय लीजिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेल में मत उलझिए। अगर आपको लगता है कि कुंभ में जाना इस समय सेफ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना इस वक्त सेफ नहीं है, तो दोस्तों, आस्थाएं कभी बंधन में नहीं बंधती। आप घर में रहकर भी या भीड़ में ना जाकर भी आस्थाओं को अंजाम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो हॉस्पिटल वालों से बच गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो भी जाता है वो सलामत वापस हरगिज़ नहीं आता। आप सब से खुदा का दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता है, खुदा का हॉस्पिटल कोई बीमारी लेके ना जाएं। मैं अभी ड्यूटी करके आ रही हूँ और वहाँ 6 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा के मार के कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया है। और उनमें एक पेशेंट ऐसा था जो अपनी माँ का सिर्फ एक इकलौता बेटा सहारा था और उसे मार दिया गया है, कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो माँ बेचारी बिल्कुल अकेली बेसहारा है। और 2-3 पेशेंट्स को मैंने वहाँ से निकलवाया, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो आप सबसे दरख्वास्त है, कोई बीमारी लेके ना जाए। गुस्सा तो बहुत है, बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन गुस्से में गाली देना या ऐसी ज़ुबान यूज़ करना मुझे ज़ेब नहीं देता। आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा हॉस्पिटल हरगिज़ ना जाएं। कोई कोरोना नहीं है, कोई जो भी आपको बीमारी है, घर ही उसका इलाज। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।